Today we will discuss about a new data structure that is called linked list. तो बिफोर वी स्टार्ट विद व्हाट इज द लिंक लिस्ट, हम लोग एक बार एरे की कुछ प्रॉब्लम्स को देखेंगे एंड देन वी विल मूव टू व्हाट इज द लिंक लिस्ट. आप लोगों को मालूम ही है कि व्हाट इज एन एरे. एरे इज अ कलेक्शन ऑफ homogeneous data elements that are stored contiguously in memory. इसका मतलब क्या है कि एरे एक उन एलिमेंट्स की कलेक्शन है जो सिमिलर डेटा टाइप के, सिमिलर टाइप के, एंड दे आर स्टोर्ड contiguously in the memory. That means the elements are stored one after the other. अगर आप इस इमेज को ध्यान से देख पा रहे हैं जहां पर मेमोरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ टू एरेज हैज बीन शोन, यहाँ पर आप ध्यान से देखिए. This is the memory representation of two arrays. टोटल मेमोरी हमारे पास कितनी अवेलेबल है? 10 बिट्स की या 10 बाइट्स की, जो आप मानना चाहते हैं. अभी हमारे पास मेमोरी के अंदर दो एरेज हैं. एक एरे का साइज है 2 बाइट्स का और एक एरे का साइज है 3 बाइट्स का. तो टोटल मेमोरी जो हमने यूज की है दैट इज 5 बाइट्स. तो टोटल फ्री मेमोरी कितनी है? टोटल फ्री मेमोरी है 2 बाइट्स यहाँ पर है, 1 बाइट यहाँ पर है और 2 बाइट्स यहाँ पर. तो इस एग्जाम्पल से हमें ये पता चलता है कि द टोटल यूटिलाइज्ड मेमोरी है 5 बाइट्स और टोटल फ्री मेमोरी भी है 5 बाइट्स. नाउ आई वांट टू क्रिएट एन एरे ऑफ साइज 3, यानी मैं 3 एलिमेंट्स का साइज का एक एरे बनाना चाहता हूँ. लेकिन क्या मैं बना सकता हूँ? द आंसर इज नो. क्यों नहीं बना सकता हूँ मैं? इवन दो हमारे पास 5 बाइट्स की मेमोरी अवेलेबल है, लेकिन वो मेमोरी कंटिन्यूअस नहीं है. कंटिन्यूअस मेमोरी हमारे पास कितनी अवेलेबल है? 2 बाइट्स, 2 बाइट्स एंड 1 बाइट. और मुझे एरे बनाने के लिए कंटिन्यूअस मेमोरी कितनी चाहिए? मुझे एरे बनाने के लिए 3 बाइट्स ऑफ कंटिन्यूअस मेमोरी चाहिए, जो कि अवेलेबल नहीं है. इसका मतलब यह है कि आई कैन नॉट क्रिएट एन एरे because the memory required is contiguous or memory available is non-contiguous. To overcome this problem of array, we will learn about a new data structure that is called linked list. Now, what is a linked list? A linked list is a linear data structure that consists of nodes which are not stored continuously or contiguously in the map. तो इसका मतलब क्या है? दैट हमारे पास एक ऐसी लिस्ट होगी जिसमें एलिमेंट्स एक एलिमेंट के बाद स्टोर नहीं होते हैं कंटिन्यूअसली. दैट मीन्स रैंडमली प्लेस हम लोग उनको कर सकते हैं. ठीक है. एरे के अंदर क्या होता है? दैट ऑल द एलिमेंट्स हैव टू बी स्टोर्ड कंटिन्यूअसली, एक एलिमेंट के बाद दूसरा एलिमेंट. तो लिंक लिस्ट में क्या हो सकता है कि लेट अस सपोज लोकेशन नंबर 4 पर आपका फर्स्ट एलिमेंट पड़ा है, लोकेशन नंबर 0 पर आपका लिंक लिस्ट का सेकंड एलिमेंट पड़ा है और लोकेशन नंबर 8 पर आपका थर्ड एलिमेंट पड़ा है. तो इसका मतलब क्या है? आप एलिमेंट्स को 1 बाय 1 स्टोर करते हैं मेमोरी के अंदर. अगर आपको एक और एलिमेंट स्टोर करना है तो आपको सिर्फ एक ब्लॉक खाली चाहिए, जहां मर्जी खाली हो, तो हम लोग वहां पर आपका फोर्थ एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं.
Is it clear? So what happens here is that कि even though हमारी memory voice is not clear, सो लिंक लिस्ट हमें क्या ऑप्शन देता है? लिंक लिस्ट हमें ये ऑप्शन देता है कि आप अगर मेमोरी कंटिन्यूसली अवेलेबल नहीं है तब भी आप एलिमेंट्स को एक एक करके मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं। लेकिन हमें पता कैसे चलता है कि अगर हमारा फर्स्ट एलिमेंट लोकेशन नंबर 4 पर पड़ा है तो हमारा सेकंड एलिमेंट कहाँ पर पड़ा है? उसके लिए हम हर एलिमेंट में लिंक सेव करते हैं। हम हर एलिमेंट में लिंक सेव करते हैं। लिंक टेल्स यू द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड। अगर हमारा फर्स्ट एलिमेंट लोकेशन नंबर पर 4 पर पड़ा है तो हमारा सेकंड एलिमेंट जो है वो इस लोकेशन पर पड़ा है, दैट इज लोकेशन नंबर 0। तो इसके लिंक में क्या आएगा? 0। और ये जो डेटा है इसके अंदर लोकेशन नंबर 4 पर, हम इसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन। सो दैट मीन्स हमारा फर्स्ट एलिमेंट जो है वो लोकेशन नंबर 4 पर पड़ा है, इसकी वैल्यू कितनी है? 1, और इसका लिंक क्या है? 0। 0 का मतलब क्या है कि आपका सेकंड एलिमेंट जो है वो लोकेशन नंबर 0 पर पड़ा है। अब ये जो एलिमेंट लोकेशन नंबर 0 पर पड़ा है, इसका इंफॉर्मेशन पार्ट कितना है? इसका इंफॉर्मेशन पार्ट जो है दैट इज 2, और इसका लिंक पार्ट क्या है? लिंक पार्ट का मतलब है कि एलिमेंट नंबर 3 मेमोरी में कहां पर पड़ा है। तो एलिमेंट नंबर 3 जो है वो लोकेशन नंबर 8 पर पड़ा है, तो इसका लिंक क्या होगा? 8। Okay, so the third element is stored at location number 3. Similarly, हम लोग आगे आगे बढ़ते रहे। तो let us start with what is the definition of the linked list. Linked list is a linear data structure that consists of nodes which are not stored continuously in memory. Array में क्या होता है? सारे के सारे एलिमेंट्स कंटिन्यूसली मेमोरी में पड़े होते हैं, लेकिन लिंक लिस्ट में ये कंटिन्यूसली नहीं पड़े होते। तो हर नोड के अंदर होता क्या है? हर नोड के अंदर 2 पार्ट्स होते हैं। वन इज कॉल्ड द इंफॉर्मेशन पार्ट और दूसरे में होता है लिंक पार्ट। इंफॉर्मेशन पार्ट में क्या होता है? वैल्यू। दैट मीन्स फर्स्ट नोड की वैल्यू क्या है, सेकेंड नोड में वैल्यू क्या है, थर्ड नोड में वैल्यू क्या है। और लिंक में क्या होता है? लिंक में होता है एड्रेस आपकी नेक्स्ट नोड का। तो ये नीचे एक फिगर दी गई है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द लिंक लिस्ट। सबसे पहले एक पॉइंटर आता है, उस पॉइंटर का नाम है स्टार्ट। प्लीज नोट डाउन, देयर इज अ स्पेशल पॉइंटर। एक स्पेशल पॉइंटर मेंटेन किया जाता है लिंक लिस्ट में जिसका नाम है स्टार्ट। तो इस पॉइंटर के अंदर क्या होता है? द स्टार्ट पॉइंटर contains the address of the first node, contains the address of first node. I repeat, start एक स्पेशल पॉइंटर है जिसके अंदर आपकी फर्स्ट नोड का एड्रेस होता है। तो वेयर इज योर फर्स्ट नोड? अगर हम इस स्ट्रक्चर में देखेंगे तो दिस इज अवर फर्स्ट नोड। ओके, तो इसके इंफॉर्मेशन पार्ट में क्या होगा? कोई भी वैल्यू हो सकती है, दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट।
ओके, एंड व्हाट डज द लिंक पार्ट कंटेन्स? लिंक पार्ट में क्या होता है? एड्रेस ऑफ द सेकेंड नोड। इस लिंक से आपको पता चलता है कि फर्स्ट नोड के लिंक के अंदर एड्रेस ऑफ द सेकेंड नोड है। अब सेकेंड नोड का भी इंफॉर्मेशन पार्ट होगा, वैल्यू। सिमिलरली इट विल ऑल्सो कंटेन द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड। लिंक बनता जा रहा है, ये लिंक बन रहा है। ये आपकी फर्स्ट नोड है, ये आपकी सेकेंड नोड है, ये आपकी थर्ड नोड है, और ये आपकी लास्ट नोड है। तो हमें कैसे पता चला कि ये हमारी लास्ट नोड है? क्योंकि इसके लिंक पार्ट में क्रॉस लगाया हुआ है। क्रॉस का मतलब क्या है? इट इज नल। नल का मतलब क्या होता है? नो वैल्यू। जब किसी नोड के जब किसी नोड के लिंक पार्ट में नल आ जाता है तो इसका मतलब क्या है कि देयर इज नो नेक्स्ट नोड, इसके आगे कोई भी नोड नहीं है। दैट मीन्स इट इज द लास्ट नोड। So here I take up your questions. Now we will look at an example. हम लोग एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेंगे लिंक लिस्ट का। इससे आपको थोड़ी सी क्लैरिटी और हो जाएगी। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ द लिंक लिस्ट। मैं सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करता हूं कि थोड़ा सा फोकस जो है इसके ऊपर देंगे। हमारी जो मेमोरी है यहाँ पर, उसकी लोकेशंस बताई गई हैं यहाँ पर लॉजिकली कि हमारे पास कितनी लोकेशंस अवेलेबल हैं हमारे मेमोरी के अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी मेमोरी के अंदर लोकेशन 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 और 120 है। तो हर लोकेशन कितना जनरली साइज ले रही है? 10। स्टार्ट की वैल्यू कितनी है? यहां पर आप ध्यान से देख सकते हैं, स्टार्ट की वैल्यू है 90। तो क्या आपको याद है कि स्टार्ट एक स्पेशल पॉइंटर है जिसके अंदर आपकी फर्स्ट नोड का एड्रेस होता है? तो 90 मींस दिस नोड इज योर फर्स्ट नोड। ये आपकी कौन सी नोड है? ये आपकी फर्स्ट नोड है। इस नोड के इंफॉर्मेशन पार्ट के अंदर ABC लिखा हुआ है। दैट मीन्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट नोड? वैल्यू ऑफ द फर्स्ट नोड इज A, B and C। लिंक पार्ट इज 50। दैट मीन्स आपकी सेकंड नोड का एड्रेस क्या है? 50। सो दिस इज योर सेकंड नोड। दिस इज योर सेकंड नोड। इसकी वैल्यू कितनी है? NDG। और लिंक पार्ट कितना है? 120। दैट मीन्स 120 आपका एड्रेस है आपकी थर्ड नोड का। यहां पर आप देख सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड योर थर्ड नोड। नाउ इसके लिंक में कितना एड्रेस है? 100। तो 100 का मतलब क्या है? दिस इज द लोकेशन ऑफ योर फोर्थ नोड इन द लिंक लिस्ट। ये आपकी फोर्थ नोड है। और फोर्थ नोड के लिंक पार्ट में नल आ रहा है। आई रिपीट, फोर्थ नोड के लिंक पार्ट में नल आ रहा है। नल का मतलब क्या है? दिस इज द लास्ट नोड ऑफ द लिंक लिस्ट। सो टोटल नोड्स कितनी है? 4। फर्स्ट नोड का एड्रेस कितना है? 90। सेकंड नोड का एड्रेस कितना है? 50। थर्ड नोड का एड्रेस कितना है? 120। और लास्ट नोड का एड्रेस कितना है? 100। If this example is clear to all the students,
please type yes in the chat window. Otherwise, please type the question that you want to ask. ये जो हमने एग्जाम्पल किया है उसी को स्ट्रक्चर पर इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम लोग सेम एग्जाम्पल को स्ट्रक्चर की फॉर्म में इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ध्यान से देखेंगे सेम एग्जाम्पल को फिर से दोबारा, सो दैट द थिंग्स आर क्लियर टू यू। स्टार्ट इज इक्वल टू 90। स्टार्ट क्या है? एक स्पेशल पॉइंटर है जिसके अंदर आपकी फर्स्ट नोड का एड्रेस है। तो स्टार्ट की वैल्यू कितनी है? 90। दैट मीन्स आपकी फर्स्ट नोड का एड्रेस क्या है? 90। लोकेशन इज इक्वल टू 90। दैट मीन्स दिस इज योर फर्स्ट नोड। ये आपकी फर्स्ट नोड है। क्यों? क्योंकि लिखा हुआ है ना ऊपर, लोकेशन इज इक्वल टू 90 and start is also equal to 90. That means this is the address of the first node. इंफॉर्मेशन पार्ट मतलब वैल्यू कितनी है? ABC और लिंक कितना है? 50। इसका मतलब क्या है? आपकी जो सेकंड नोड है उसका एड्रेस कितना है? 50। यहां से ध्यान से देखिए, लोकेशन इज इक्वल टू 50। दैट मीन्स दिस इज योर सेकंड नोड। थर्ड नोड का एड्रेस क्या है? ये सेकंड नोड के लिंक में दिया हुआ है 120। so that means this is your third node और इसका लोकेशन कितना है? 120। फोर्थ नोड का एड्रेस क्या है? वो दिया है लिंक ऑफ थर्ड नोड में, दैट इज 100। so that means this is the fourth node. this is the fourth node. इसकी लोकेशन कितनी है? इसकी लोकेशन इज इक्वल्स टू 100। लेकिन इसके लिंक पार्ट में क्या दिया हुआ है? इसके लिंक पार्ट में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्रॉस लिखा हुआ है। क्रॉस का मतलब क्या होता है? नल। एंड नल मीन्स नो एड्रेस। दैट मीन्स ये आपकी लास्ट नोड है। सो आई होप दैट द एग्जाम्पल इज क्लियर। अगर आपको एग्जाम्पल, the next topic and the last topic that we will do today is the difference between the two data structures. एक जो आप ऑलरेडी कर चुके हैं दैट इज कॉल्ड द एरे, एंड द सेकंड वन जो आज हम लोग कर रहे हैं, लिंक लिस्ट। अब हम इन दोनों के बीच में कितने डिफरेंसेस हैं उनको वन बाय वन नोट करेंगे। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट वन इज मेमोरी एलोकेशन। ये आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं, ये नोट्स मैं आपको थोड़ी देर में फॉरवर्ड कर दूंगा। एरे के अंदर मेमोरी एलोकेशन जो होती है वो कंटिन्यूअस होती है। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? वन आफ्टर दी अदर, सारे एलिमेंट्स एक के बाद एक स्टोर किए जाते हैं। लिंक लिस्ट के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो नॉन कॉन्टिन्यूअस होते हैं। दैट मीन्स वो एक के बाद एक नहीं होते हैं, वो रैंडमली किसी भी पोजीशन पर हो सकते हैं। The second difference is that the memory allocated to the array is fixed in size. आप जब एरे बनाते हैं तो आप उसका साइज पहले से ही डिफाइन कर देते हैं, दैट द साइज ऑफ द एरे विल बी 10 एलिमेंट्स और 20 एलिमेंट्स। लेकिन लिंक लिस्ट में ऐसा नहीं होता है। जब आप एक लिंक लिस्ट बनाते हैं तो उसके अंदर स्टार्टिंग में 0 नोड्स होती हैं, दैट मीन्स कोई नोड नहीं होती है। जैसे जैसे आप उसके अंदर इंसर्शन करते हैं तो लिंक लिस्ट का साइज बढ़ता है। जब आप एलिमेंट्स को डिलीट करते हैं तो लिंक लिस्ट का साइज कम होता है। मतलब द साइज इज डायनामिक और फ्लेक्सिबल, और एरे का साइज इज ऑलवेज फिक्स्ड। द थर्ड इज लिंक। आप लिंक कैसे बनाते हैं? एरे के अंदर हमें लिंक बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें मालूम है कि सारे एलिमेंट्स कंटिन्यूअसली स्टोर्ड है।
यानी अगर आपको सेकंड एलिमेंट का एड्रेस पता है तो फर्स्ट एलिमेंट उससे पहले स्टोर होगा और थर्ड एलिमेंट उसके बाद में स्टोर होगा। लेकिन लिंक लिस्ट में ऐसा नहीं है। इसमें एलिमेंट्स जो हैं वो कंटिन्यूअसली स्टोर्ड नहीं होते हैं। दैट मीन्स हमें मेमोरी चाहिए हर नोड के साथ, ताकि हम लोग उसका लिंक सेव करके रख सकें, so that we know what is the address of the next element in the list. The third important point is random access. Random access क्या होता है मैं आपको बताता हूं। अगर आप फर्स्ट एलिमेंट पर करंटली आपका पॉइंटर है और आपको सिक्स एलिमेंट का एड्रेस चाहिए, तो एरे में बहुत इजी है, आप 6 लोकेशन छोड़ दीजिए, आपको सिक्स एलिमेंट का एड्रेस मिल जाएगा। सॉरी 5 लोकेशंस छोड़ दीजिए, आपको 6 का एड्रेस पता चल जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट्स वन आफ्टर द अदर कंटिन्यूसली पड़े हैं। अगर आप 6 एलिमेंट से फोर्थ आना चाहते हैं तो आप वापस आ सकते हैं, एक एलिमेंट को छोड़ दीजिए, आपको फोर्थ का एड्रेस मिल जाएगा। लेकिन लिंक लिस्ट के अंदर आप रैंडम एक्सेस नहीं कर सकते हैं। उसका कारण क्या है? क्योंकि हर एलिमेंट जो है वो नॉन कॉन्टिन्यूसली पड़ा है, तो आप रैंडम डायरेक्टली नहीं जा सकते हैं, आपको लिंक को फॉलो करके एक एक करके आगे बढ़ना है। सो देयर इज द प्रॉब्लम विद द लिंक लिस्ट। इसमें रैंडम एक्सेस करना पॉसिबल नहीं है। ट्रैवर्सिंग का मतलब क्या होता है कि हर एलिमेंट को विजिट करना। एरे के अंदर आप हर एलिमेंट को बहुत आसानी से आगे की तरफ भी जा सकते हैं और पीछे की तरफ भी जा सकते हैं। लेकिन एक सिंपल लिंक लिस्ट में जो लिंक दिया होता है वो सिर्फ आगे जाने का लिंक होता है, पीछे जाने का लिंक नहीं होता है। दैट मीन्स आप एक सिंपल लिंक लिस्ट में ट्रैवर्सिंग जो है वो सिर्फ आगे की तरफ कर सकते हैं, पीछे की तरफ नहीं कर सकते। और अगर आपको दोनों डायरेक्शंस में ट्रैवर्सिंग करनी है, आगे की तरफ भी और पीछे की तरफ भी, then you have to create a special linked list called a doubly linked list. The last difference is cost of insert and delete operation. ये मैं आपको एक का एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन कर सकता हूं। Let us suppose that this is one array और इसके अंदर अभी 4 एलिमेंट्स या 5 एलिमेंट्स स्टोर्ड हैं। स्टूडेंट्स प्लीज थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ पर। हमारे पास करंटली एरे के अंदर 5 एलिमेंट्स हैं। लेट अस सपोज आप इस एलिमेंट को डिलीट करना चाहते हैं, दैट मीन्स सेकंड एलिमेंट को डिलीट करना चाहते हैं, तो इसकी कॉस्ट काफी लगेगी। उसका रीजन क्या है? जब आप इस एलिमेंट को इस पोजीशन से डिलीट करेंगे तो इसके पीछे जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं आपको इनको शिफ्ट करना पड़ेगा वन पोजीशन बिफोर। दैट मीन्स शिफ्टिंग हो रही है। लेट अस सपोज आप एक एलिमेंट को जिसकी वैल्यू है 42 उसको इंसर्ट करना चाहते हैं एट द फर्स्ट पोजीशन। आई रिपीट, आप 42 को इंसर्ट करना चाहते हैं एट द फर्स्ट पोजीशन, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सभी एलिमेंट्स को एक पोजीशन राइट शिफ्ट करना पड़ेगा and then you can insert the element at the first position. So this is the problem of the array। जब आप insert और delete operations perform करते हैं ये बहुत ही costly है, isn't it? So why they are costly? Because you need to shift all the elements। लेकिन इंसर्ट एंड डिलीट ऑपरेशन लिंक लिस्ट के अंदर बहुत ही इजी होता है। इसके अंदर आपको शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है। इसका मैं आपको सिर्फ एक सिंपल एग्जांपल दूंगा एंड दैट विल बी द एंड ऑफ द लेक्चर। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा फोकस अपना बढ़ाएं। लेट अस सपोज मैं इस नोड को डिलीट करना चाहता हूं, थोड़ा ध्यान दीजिए।
आई वॉन्ट टू डिलीट द नोड नंबर 3। इसको डिलीट करने के लिए सबसे सिंपल तरीका क्या है कि अगर मैं नोड 2 जिसके अंदर नोड 3 का एड्रेस है इसको चेंज करके इसके लिंक में 100 डाल देता हूं तो क्या होगा। तो पहले 120 था इसका लिंक, दैट मीन्स इट वाज पॉइंटिंग टू दिस नोड। लेकिन जैसे ही मैंने इसका लिंक 120 से 100 कर दिया तो अब ये इसको पॉइंट कर रहा है। तो ये वाली नोड अपने आप बीच में से बाहर हो गई। हम लोग इनकी एल्गोरिदम्स बाद में करेंगे, लेकिन मैं आपको सिंपली ये बता रहा हूं अगर मैंने इस नोड को, नोड नंबर 3 को डिलीट करना है तो नोड नंबर 2 के अंदर मैं सिर्फ उसका लिंक चेंज करूंगा तो ये वाली जो नोड है ये ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी। इसमें मुझे किसी और एलिमेंट को शिफ्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी। So these were the differences between the array and the linked list. तो आज हमने क्या किया, सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि एरे के अंदर क्या प्रॉब्लम्स होती हैं जिसके लिए हमें लिंक लिस्ट यूज करनी पड़ती है। फिर हमने देखा कि लिंक लिस्ट की डेफिनेशन क्या होती है। लिंक लिस्ट के अंदर एक नोड होती है, वो नोड क्या होती है। नोड के अंदर दो एलिमेंट्स होते हैं, एक का दो पार्ट्स होते हैं, एक इंफॉर्मेशन पार्ट और एक लिंक पार्ट। लिंक पार्ट क्या करता है वो हमने देखा। फिर हमने एक एग्जांपल देखी जिससे हमें ये समझ में आया कि हाउ वी मेंटेन द लिंक्स। And in the end today we discussed what are the key differences between the array and the linked list.